Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Today in this video, we are going to start class 10 maths chapter number 1 जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसकी 4 एक्सरसाइजेस थी 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 और जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब इसके लास्ट में एक रिव्यू एक्सरसाइज है जिसे नाम दिया गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज का था वो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। पहला जो है वो एमसीक्यूज का है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे विच इज शॉर्ट क्वेश्चंस का। ओके, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें कह रहा है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस वाले में टोटल पार्ट्स हैं 10। आखिरी के जो 4 पार्ट्स हैं वो डेफिनेशंस के हैं, तो वो चारों की चारों डेफिनेशंस वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। और जो पहले के 6 पार्ट्स हैं उनको हम करने जा रहे हैं। अगर आप पहला पार्ट देखें तो उसमें वो आपसे कह रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां x की मैक्सिमम पावर 2 है तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से तो नहीं हो पाएगा। ओके, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, अगर आप इसको कंपेयर करें जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करें अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो क्या होगा, a क्या है, यहां x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, कुछ ना हो तो क्या होता है 1। सो a क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू 1। ओके, b इज इक्वल टू, b क्या है 2। ओके, इसी तरह c इज इक्वल टू, c क्या है -2। क्लियर हुई ये बात। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इक्वल का साइन आ गया, माइनस b क्या है 2 पुट कर दिया आपने, प्लस माइनस स्टूडेंट्स b का स्क्वायर क्या होगा, b आपके पास 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। अगर मैं इसको साइड पे कैलकुलेट कर लूं या यहां लिख लूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है 1, 4 1 4। उसको जब c से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज -2, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -8 और माइनस क्या हो जाएगा +8। फिर मैं कर देता हूं, देखिए यहां भी b की जगह b की वैल्यू पुट कर देता हूं 2 -4। मैं कहता हूं एक स्टेप शॉर्ट हो जाता, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की जगह 1 आ गया। क्लियर, -2 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2। क्लियर हो गई ये बात। ओके, नाउ प्रोसीड। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस का साइन आ गया, अब अंडर रूट आ गया, 4 + 8 12 डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, -2 प्लस माइनस 12 को लिख सकता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, वैसे का वैसे ही है। ये है सिंपल, सिर्फ इसमें कुछ स्टेप्स ऐड है। -2 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट 4 पे भी है और 3 पे भी है, 4 पे स्क्वायर रूट है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों पे स्क्वायर रूट है ना, इसको यूं लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और अंडर रूट 3 साइड पे वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, इक्वल्स टू, अब 2 यहां भी है यहां भी है, 2 कॉमन आ गया। ओके, यहां बचा -1, 2 कॉमन चला गया, प्लस माइनस ये 2 कॉमन चला गया, यहां बचा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, वैसे का वैसे ही, 2 से कैंसिल हो गया। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ले जी सॉल्यूशन सेट, सो सॉल्यूशन सेट या 10 या हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ इसमें कुछ स्टेप्स ऐड हुए, बाकी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान था, हलवा था हलवा। ओके जी, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की जानिब। अब सेकंड पार्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको अपनी बुक में देखें गौर से, उस क्वेश्चन में क्या दिया, वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट के बारे में वो आपसे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करें कैसे, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 15x। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है स्टूडेंट्स, 5x
स्क्वायर इक्वल्स टू 15x। इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, मतलब इसके क्या बनाने स्टूडेंट्स, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5x स्क्वायर एज इट इज आ गया, इस 15x स्क्वायर से यहाँ कोई साइन नहीं है, डेफिनेटली क्या है, अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 15 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 15x, ओके, इक्वल्स टू 0। इसमें उसमें कुछ कॉमन है जी, 5 के टेबल में 5 भी आएगा, 15 भी आएगा, 5 कॉमन आ गया, x इसमें भी है, इसमें भी है, x भी कॉमन आ गया। अब यहाँ से 5 भी कॉमन चला गया, एक x भी चला गया, तो सिंपल एक x बच गया, माइनस का साइन, यहाँ से x कॉमन चला गया, 5 के टेबल में 15 कब आएगा, 5 3 15 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 5x इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आइदर 5x इज इक्वल्स टू 0, ओके, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5x, 5 यहां मल्टीप्लाई x से वहां डिवाइड हो जाएगा 0 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहां x माइनस 3 है, उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। सो सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या है 0 और 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें किसे, जो उसने आपको इक्वेशन दी हुई है। स्टूडेंट्स ये इसका थर्ड पार्ट है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखें ये x प्लस 4 एक्स माइनस 4, इन दोनों को आएगा एलसीएम, x प्लस 4 और x माइनस 4, ये एलसीएम आ गया, इक्वल टू 3 एज इट इज आ गया, ओके। अब ये x प्लस 4 और x माइनस 4 एलसीएम है, इसका जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 4। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर एज इट इज रहता, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 4 ही रहेगा, ओके। दरमियान में प्लस का साइन। अब x माइनस 4 पे इस एलसीएम को डिवाइड करें, x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 को जब आप x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 4। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा x प्लस 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नंबर वैसे का वैसे ही वही आ जाएगा, ओके। x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है x, b क्या है 4, a स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 3 हो गया। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गए, x और x, ये हो गया 2x इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर माइनस 16 यहां डिवाइड है, इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यूं ही, ये हो गया 3x स्क्वायर, 16 3 48 और यहां आ गया 2x। अब 2x को अगर आप उधर शिफ्ट कर ले मैं यहां पे ले जाता हूं इसको, 2x को आप इस साइड पे शिफ्ट करें, यहां रह जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर, ओके, माइनस 2x माइनस 48, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, या इसको यूं लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ले जी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही उसने रिक्वायर्ड था, ये हमने कर लिया। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो चुके। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब स्टूडेंट्स, इसी के सेकंड पार्ट क्वेश्चन के, वो है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कितने मेथड यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बताइए। 3 मेथड्स यूज होते हैं। कौन कौन से, आपने कितनी दफा तो क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको तो अब आइडिया हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से 3 मेथड जो हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं। याद आया कुछ, दिमाग पे जोर डालिए। चलें मैं बताता हूं आपको, इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि मेथड्स क्या हैं, मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स, ओके, मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आइए अब हम ये तीनों मेथड्स यहां पे राइट करते हैं, ओके। सबसे पहला क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करते थे, फैक्टर करते थे, फैक्टराइज करते थे, ऐसे ही है ना, तो वो है फैक्टराइजेशन का। कौन सा स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन। और दूसरा आपको याद आ गया होगा, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा, स्क्वायर को कंप्लीट करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। अच्छा जी, थर्ड वाला वो कौन सा है, वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब हम आते हैं जो इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है? पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वो है आपके पास सॉल्व 2x माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। क्योंकि इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय, कोई भी नहीं बताया उसने, किसी भी तरह कर सकते हैं। देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप ये स्क्वायर पूरा लिखिएगा यार, एग्जाम वगैरह में हमेशा इसको पूरा लिखिएगा। अच्छा, 2x माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, बचा 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2। यूं ही अब 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2, मतलब आइदर 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू प्लस 3/2, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, और 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। यूं ही अब 2x वैसे का वैसे ही रहा यहां, और इधर 3/2 है, ये माइनस 1/2 यहां आके क्या हो गया, प्लस 1/2। एलसीएम नीचे 2 है उधर भी, तो 2 एलसीएम आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, प्लस अब यहां नीचे 2 है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4/2। तो आंसर क्या आएगा? कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहां 2x है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? 2x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2। इधर भी 2 इधर भी 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फाइनली? x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। 2 से 2 कट गया ना, x बचा यहां 1 1। ओके, तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आई? 1। दूसरी यहां से निकालेंगे, देखिए 2x इक्वल्स टू ये माइनस 3/2 है। ओके, ये माइनस 1/2 यहां आके क्या होगा? प्लस 1/2। एलसीएम क्या आया? 2। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आएगा एज इट इज। ओके, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू -3 + 1 -2/2। 2 से 2 कट गया, आंसर -1 आया। ऐसे ही है, 2x इक्वल्स टू -1। यूं ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां बचा x, 2 यहां मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 2। ले जी, x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, 1 और -1/2, तो लिखेंगे सो सॉल्यूशन सेट। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लेके आ रहा हूं। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और -1/2। क्लियर हुआ? आई होप ये हमें समझ में आ गया है। ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो चुका। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो हम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आप कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है, किस तरह, जिसमें नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं या जिसमें आपने कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करनी है, क्योंकि इसके बाद जो अगले 4 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 7 8 9 और 10, ये चारों के चारों जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। ये इस एक्सरसाइज का भी, इस क्वेश्चन का भी और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ऐसा जो आपने सॉल्व करना है। बाकी आगे डेफिनेशंस है 4 पार्ट्स, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको कह रहा है सॉल्व 3x + 18 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x। यहां हमने स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ था तो हमने स्क्वायर रूट लिया था, यहां स्क्वायर रूट दिया तो स्क्वायर लेंगे। ओके, 3x + 18 ये अंडर रूट है इक्वल्स टू x। इधर भी स्क्वायर लिया और यहां भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बचा? 3x + 18 इक्वल्स टू x का स्क्वायर x स्क्वायर। 3x + 18 है, अगर आप इसको इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करोगे ये x स्क्वायर -3x हो जाएगा और -18 हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पे सिर्फ जस्ट 0 रह जाएगा। अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -3x, ऐसा नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो -3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, x स्क्वायर -6x + 3x और -18, क्या आया? -3x आएगा, इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके -18। ओके, अब यहां पे x कॉमन है इस दोनों में, यहां क्या रहेगा? x और -6 बच गया। 3 में ये भी आता, टेबल में ये भी आता, तो 3 कॉमन और यहां रह गया x, यहां -6। अच्छा जी, x -6 में इसमें भी है, इसमें भी है, x -6 कॉमन आ गया और यहां रह गया x + 3।
इक्वल्स टू 0। क्लियर? आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये दो आपके पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके कि कौन सी वैल्यू ठीक है। चेक पुट x इज इक्वल्स टू 6 कर लें पहले। 6 इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दें। इन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। 3x की जगह 6 आ गया प्लस 18 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x है, तो x की जगह अगेन 6 आ गया। 3 6 18 प्लस 18 अंडर रूट इक्वल्स टू 6। 18 प्लस 18 36 अंडर रूट इक्वल्स टू 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 इक्वल्स टू 6 विच इज लिख देंगे विच इज ट्रू। ओके, मतलब ये पहला वाला तो इसको मीट कर गया, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। 3x की जगह -3 प्लस 18 ओके इक्वल्स टू 1। इक्वेशन में x की जगह -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा ओके इक्वल्स टू -3। 18 में से 9 गया तो 9 बच गया अंडर रूट इक्वल्स टू -3। 9 का अंडर रूट 3 आएगा इक्वल्स टू -3। 3 -3 इक्वल होता है? नहीं होता, तो विच इज नॉट ट्रू। तो इसे क्या साबित हुआ? ये जो -3 है ये इसका प्रॉपर आंसर सॉल्यूशन नहीं है, इसकी रूट नहीं है। एज -3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। -3 क्या है? एक एक्सट्रेनियस रूट है, इसकी रूट नहीं है। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ 6, जो कि इसका प्रॉपर आंसर है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, ये हमारा पार्ट नंबर 6 हो गया, डन हो गया। अब आगे हैं 4 डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन है चारों, आइए उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले पे है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपको पता है क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, उससे हाई पावर ना हो मैक्सिमम। तो ये डेफिनेशन ये भी डिस्कस करते हैं, ये आपको नजर आएगी स्क्रीन पे। अच्छा, 8 वाला अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है? डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है भाई? अच्छा, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/x। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को 1/x से कर दें, रिप्लेस कर दें, तो भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती? रेसिप्रोकल इक्वेशन। पहली क्या थी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? पहला जो है उसमें आपको मैं अब ये चारों डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नजर आएंगी, ठीक है? ये चारों डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी और उनकी एग्जांपल भी अगर आप लिखना चाहें उसके साथ तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन की डेफिनेशन अभी आपको नजर आएगी और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड, उसके अगर आप आगे लिखना चाहें डेफिनेशन के द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि फिर ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। दूसरा है रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसमें क्या होता है कि जब आप x को रिप्लेस कर दें किससे? 1/x से, तो इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड। अच्छा, ये क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन की बात। और थर्ड वन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 की पावर x इज इक्वल टू y कर लो, 7 कर लो, तो जहां आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट में पावर भी यूज हो, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। वो भी, इसकी भी एग्जांपल ये हो सकती है। अच्छा, अब लास्ट वाला जो फोर्थ वाली है, मतलब इसको पार्ट 10 है इसका, वो क्या है? वो है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? ये रेडिकल का साइन होता है ना, जिसके रूट का साइन, रेडिकल का साइन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व हो, रेडिकल इक्वेशन होती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहें तो वो है आपके पास 5x इज इक्वल टू 17, ये रेडिकल इक्वेशन है। ये भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन है जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व है। ओके हुआ? तो अब हम जो मुलाकात करेंगे वो हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन जिसमें ब्लैंक्स वाला है, उसकी वीडियो में। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है और जो डेफिनेशंस थी, जो ये चारों डेफिनेशंस हैं, वो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ जाएंगी और उनकी एग्जांपल्स ये है। तो अब वो स्टार्ट होंगी आपकी स्क्रीन पे, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।